और अब बात तो उस बेरोजगारी की जो हमारे देश में अगस्त के महीने में भी जारी रहे। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार 15 लाख लोग बेरोजगार हुए और तब खबर लेते हैं बेरोजगारी दर में हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर खड़े राजस्थान के, जहां सत्ता में आने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया। सत्ता हासिल करने के बाद वही बेरोजगारी भत्ता मजाक बनकर राजस्थान में रह गया। 5 महीने से बंद पड़ी योजना को अब धीरे धीरे सरकाने की कोशिश हो रही है। युवाओं को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगा। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपकी नींद ही उड़ा दे। नींद तो उड़ेगी ही युवाओं की जब न रोजगार मिले और न ही वो बेरोजगारी भत्ता जिसे देने के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई। क्योंकि राजस्थान में इसी साल मई महीने में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया और फिर 5 महीने बीत जाने के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलना धीरे धीरे शुरू हो पाता है। अब आशीष कुमावत जैसे हजारों बेरोजगार तैयारी करते हुए उस सरकारी वादे की बाट जोहते हैं जिसमें इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए चुना तो गया, लेकिन चुनकर भत्ते को कुनीतियों के छत्ते में डाल दिया गया। बेरोजगारी भत्ते के लिए ना जो 2020 में नवंबर में अप्रूव्ड हुआ था, मेरा वेरीफाई हुआ था, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। अब ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे हेड ऑफिस आज तक दस्तक देकर राजस्थान के रोजगार दफ्तर की हकीकत दिखा चुका है। जिला रोजगार दफ्तर के अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सी खाली पड़ी रहती है क्योंकि नौकरी देने के नाम पर रोजगार दफ्तर ही खुद ठन ठन गोपाल है और बेरोजगारी भत्ता देने वाले काउंटर सरकारी वादे के नाम पर भत्ता देने की जगह मुंह चिढ़ाते हैं। इसीलिए बेहद गरीब परिवार से आने वाले सुरेश नरेश जैसे नौजवान जब सोचते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ इन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल जाए तो ये परिवार पर बोझ ना बने, लेकिन भत्ते की लाइन में खड़ा करके सरकार ने इन्हें छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि आप हेड ऑफिस जाके बात करो, इस रिगार्डिंग में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो सर हमारे ये धक्के लग रहे हैं, इधर उधर भी जाते हैं यही प्रॉब्लम, इधर आते हैं यही प्रॉब्लम। जयपुर के रोजगार दफ्तर की हालत जो मार्च में थी वही सितंबर में भी है, क्योंकि ना देने के लिए सबको रोजगार है और ना ही बेरोजगारी भत्ता। इसलिए अधिकारियों के पास जवाब भी नहीं कि लाखों बेरोजगारों को हर महीने दी जाने वाली रकम कब से सरकार बांटेगी। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने बेरोजगारों को 3000 रूपए महीने भत्ता देने का वादा किया। फरवरी 2019 में घोषणा हुई कि 2 साल के लिए 1,60,000 बेरोजगारों को 3000 रूपए महीना देंगे। मार्च 2021 में बेरोजगारी भत्ता 1000 रूपए और बढ़ाने का ऐलान होता है। साथ ही पात्र बेरोजगारों की तादाद भी बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाती है। फिर 5 महीने बीतने के बाद बेरोजगारी भत्ते की फाइल अब वित्त विभाग से आगे सरकना शुरू हुई। अनुमोदन की जो प्रक्रियाएं हैं, इसके जो रूल्स और जो ड्राफ्ट है वो विभिन्न, चूंकि इसमें फाइनेंस का काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट था क्योंकि पैसा बढ़ गया है, 3 से 4 और 4 से 3.5 से 4.5 हो गया है। इसलिए एफडी के लेवल पर इसमें कुछ जो लास्ट लेवल ट्विकिंग्स हैं वो हो रही हैं। जैसे अनुमोदन प्राप्त होता है ये लागू कर दी जाएगी। हालत ये कि नौकरी के लिए आंदोलन करते हुए 13.5 लाख नौजवान तो सरकारी रजिस्टर में बेरोजगारी के ठप्पे के साथ अपना नाम रजिस्टर्ड करा चुके हैं, जिनमें से 4.5 लाख को अब तक सरकारी भत्ता बेरोजगारी का मिल जाना था, लेकिन मिला है सिर्फ 2,10,000 लोगों को। अब सरकार कहती है कि बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए चाहिए तो रोज 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में काम करो। दरअसल ये सरकारों की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली स्कीम होती है, क्योंकि 2 साल अस्थायी तौर पर सिर्फ बेरोजगारी भत्ते के लिए 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले नौजवान का 2 साल बाद क्या होगा ये वो नौजवान जानता है, क्योंकि फिर न नौकरी होगी न भत्ता। इसलिए अपने आप बेरोजगारी भत्ते की लाइन खत्म करने की नई योजना बना दी गई। राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि राजस्थान के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च में बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा दिया था और भत्ता पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी थी, मगर उसके बाद से भत्ता ही बंद हो गया और संख्या लगातार बेरोजगारों की बढ़ती जा रही है। इसी तरह से बेरोजगार इस दफ्तर से उस दफ्तर भटकते रह रहे हैं, मगर बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।